अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो है तलाक़ के बारे में बयान करूँगी। तलाक़ के अहकाम व मसाइल। इस्लामी तालीमात की रूह से तलाक़ गुनाह है जबकि शरई वजह ना हो, मुबाह है जबकि शरई वजह हो, मुस्तहिब है जबकि बीवी दीनों इखलाक की पाबंदियाँ कबूल करने पर आमादा ना हो, वाजिब है जबकि मर्द मुस्तकिल तौर पर जमा करने से आजिज हो, मजबूरी और नाचारी अपनी जगह मुस्लिम, लेकिन तलाक की बुनियाद बहरहाल नागवारी पर है। हदीस में आया है, रवा हलाल चीज़ों में अल्लाह को सबसे बढ़कर नापसंदीदा तलाक है। इससे बचाव की जो है वो तदबीर की गई हैं। इस्लाम ने सबसे पहले जो है इससे बचाव की तदबीर की है। मसलन मियाँ बीवी को अज़दवाजी ताल्लुकात निभाने का हुक्म दिया गया है। इन्हें एक दूसरे का लिबास कहा गया है। शौहर को हुक्म दिया गया कि वो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफी फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। और इन यानी अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक रखो। अगर तुमने इनको पसंद नहीं किया तो हो सकता है कि तुम एक शय को नापसंद करो और अल्लाह ताला इसमें खैर कसीर रख दे। यानी कि अगर आपकी पसंद नहीं भी है आपकी बीवी या आपका शौहर, तो अल्लाह ताला ने शायद उसमें खैर रखा हो आपके लिए। अल्लाह ताला जो है वो बेहतर फैसला करने वाले हैं। हदीस में है कि जो शख्स अपनी बीवी की सख्त कलामी पर सब्र करे और इसको जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सा सवाब मिलेगा, और जो औरत अपने शोहर की बदखोई पर तहम्मुल करे इसे हज़रत आसिया ज़ौजाए फ़िरौन का सा अजर मिलेगा। मर्द हो या औरत, जिसको तलाक से रग़बत हो और नित नए निकाह की हवस लिए फिरता हो, तो इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। हदीस है कि औरतों को बगैर तोहमत के तलाक न दी जाए। यकीनन अल्लाह ताला गात गात का मज़ा चखने वाले मर्दों और औरतों को पसंद नहीं करता। यानी कि जिनको बार बार निकाह की जो है वो हवस हो, यानी कि वो हर औरत के साथ निकाह करें बिला वजह और किसी को छोड़ दें, तो इस तरह अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। तो इसलिए कोई भी ताल्लुकात आपकी अपनी बीवी के साथ जैसे भी हों या शौहर के साथ जैसे भी हों, उनको अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी तरफ से निभाने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करनी चाहिए। अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा बढ़ जाए और इनके ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो, तो हुक्म है कि एक सालस मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर किया जाए, ताकि वो मियाँ बीवी के दरमियान जो है सुलह करवाने की कोशिश करे। तलाक का ऐसा तरीका ऐसा मुकर्रर किया गया है कि मियाँ बीवी को खासी मोहलत मिल जाती है और अपने अहवाल पर सोच विचार करने और अपने फैसलों पर नज़रसानी करने की जो है वो उनको मिल जाता है मौका। मकसूद यही है कि वो कतई जुदाई से बच जाए। पहली बात तो ये है कि तलाक तुहर हैज़ ख़त्म होने के बाद की हालत में दी जाए। हैज़ की हालत में मियाँ बीवी जो है जिनसी ताल्लुकात से अलग रहते हैं और कशीदगी दूर करने का मौका नहीं मिलता। हालते तुहर में जिनसी ताल्लुकात कायम होते हैं और नाराज़गी और इख्तलाफ दूर करने का मौका मिल जाता है। इसी तरह वो कतई अलहदगी से बच जाते हैं। हैज़ की हालत में तलाक देने से मना फरमाया गया है। अरशाद रुबानी है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तलक़्तुमुन निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वहसुल इद्दता वत्तकुल्लाहा रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो इन्हें इनकी इद्दत के लिए तलाक दो और इद्दत को ठीक शुमार करो और अपने रब अल्लाह से डरो, और तुम इन्हें इनके घरों से ना निकालो और ना वो खुद निकले। यानी कि शौहर ने अगर सिर्फ एक तलाक दी हो तो इस हालत में जो है वो अपने शौहर का घर ना छोड़े और ना शौहर उसको निकाले। अगर वो इसके दरमियान रजू कर लें तो उनकी तलाक जो है वो ज़ाइल हो जाएगी।
اور متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک توقف میں رکھیں۔